Question number 12. 3 vector given, vector A, B, and C. A is given I plus 4j plus 2k. स्केलर कंपोनेंट में I का 1, J का 4, K का 2 लिया. B vector given 3I minus 2j plus 7k. I का 3, J का -2, K का 7 लिया. And C vector is 2I minus J plus 4k. I का 2 लिया, J का -1 and K का 4 लिया. And one more vector, उसने लिखा है D is a vector which is perpendicular to both A and B. D vector perpendicular to A and D vector perpendicular to B. Therefore, D is equal to A cross B. A cross B into lambda. लैम्डा क्यों लिया? क्योंकि आपको ये पता नहीं परपेंडिकुलर डायरेक्शन अप है या डाउन है. प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है. सो डी परपेंडिकुलर वेक्टर की डेफिनेशन मैंने आपसे लिखवाई है. फाइंड द परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ ए एंड बी, दैट मींस ए क्रॉस बी इज योर आंसर. एंड परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर अगर पूछा जाए डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ए क्रॉस बी करते हैं. अब इससे परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन पता नहीं है, इसलिए आपने क्या मल्टीप्लाई किया है लैम्डा. प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है. नाउ डी आपको मिल गया. दिस इज आवर ए क्रॉस बी इनटू लैम्डा. सो फर्स्ट टू फाइंड आउट ए क्रॉस बी. A cross B, that means determinant. A cross B. Determinant में आएगा आपके पास I, J, K. A लिया आपने 1, 4, 2 and B है 3, -2, 7. So 28 plus 4, 32I. 28 plus 4, 32I. फिर माइनस में J के साथ -2 -12, so -14, so minus plus 14J. and प्लस में K के साथ -2, सॉरी J के साथ आएगा 7 - 6. माइनस J होता है. दिस इज 7 - 6, so only 1 J. Sign with the minus. K के साथ आएगा -2 and -12, -14, so -14K. चेक कर लेते हैं. 28 plus 4, 32. 7 - 6 +1 और J का साइन माइनस. K के साथ -2 and -12, -14. सो A क्रॉस B आपके लिए आया 32I के साथ, J के साथ -1, K के साथ -14. ये A क्रॉस B है. Therefore D जो आपने लिखा है lambda into A cross B. Lambda we don't know, but A cross B is 32 -1 -14. So 32 lambda minus lambda minus 14 lambda. ये आ गया आपके लिए D वेक्टर. अब एक और कंडीशन दी है C डॉट D, वो 15 है. C है 2 - 1 4. 2 - 1 4. अटक गया. उसका डॉट D के साथ मतलब 32 लैम्डा माइनस लैम्डा and -14 lambda compared with 15. Okay, so multiply करिए 32 into 2, 64 lambda minus plus lambda and 4 into -14 minus में 56 lambda equal to 50.
ये है आपके लिए 65 minus 69 लैम्डा। Therefore लैम्डा का वैल्यू आया 15/9 मतलब 5/3। ये लैम्डा का वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए तो आपको एग्जैक्ट डी मिल जाएगा। इन प्लेस ऑफ लैम्डा आप 5/3 रखेंगे तो आपको एग्जैक्ट डी का वैल्यू मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में डिमांड थी फाइंड वेक्टर डी जो ए और बी को परपेंडिकुलर था। दैट्स व्हाई डी इज ए क्रॉस बी। लैम्डा मल्टीप्लाई किया बिकॉज़ ऑफ वी डोंट नो प्लस या माइनस है। ए क्रॉस बी फाइंड किया, उसमें लैम्डा मल्टीप्लाई किया, डी मिल गया। डी का डॉट सी के साथ 15 दिया है तो उससे आपको लैम्डा का वैल्यू मिला। वो वैल्यू आप यहाँ रख दो तो डी फाइनली आपको मिलेगा। Screenshot page number 12. Now sum number 13. Scalar product of a vector I plus j plus k with unit vector along the sum vectors 2, 4, minus 5 and the second vector is lambda 2 and 3 is equal to given one. Okay, start करते हैं number 13. We have a three vector. Vector A is I plus j plus k. I plus j plus k. Therefore, A is 1, 1, 1. Two more vector given B. B दिया है आपको 2i 4j minus 5k. B वेक्टर है I का 2, J का 4, K का -5 and C vector given lambda I plus 2j plus 3k. C vector I का lambda, J का 2, K का 3. Now, first find out x vector. What is x? X is the summation of B plus C. Statement है sum of vector B and C. Suppose that this is your x vector B plus C. What is B plus C? B है 2, 4 minus 5 plus C है lambda 2 and 3. 2 plus lambda 4 plus 2 minus 5 plus 3. Now the statement is the scalar product, मतलब dot product between A and sum of B and C. And sum of B and C is what? X vector. The scalar product of A and X vector is given 1. Scalar product का मतलब होता है dot. That means A vector dot X vector आपको 1 दिया हुआ है. Sum read कर लीजिए scalar product of I plus J plus K. That means 1, 1, 1 with the sum of B and C. B and C का summation X और उसका यूनिट वेक्टर मतलब आपको इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा. तो ए वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट क्या है एक्स कैप के साथ जो आपको 1 दिया गया है. फर्स्ट लाइन मैं फाइनली आपको फिर से समझा रहा हूं. स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन ए, दिस इज योर ए वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर ऑफ बी प्लस सी. तो बी प्लस सी फाइंड किया जिसको आपने एक्स नाम दिया, उसका यूनिट वेक्टर मतलब एक्स कैप. B प्लस सी का जो यूनिट वेक्टर है एक्स कैप उसका डॉट ए से करें तो 1 आता है. ओके स्टार्ट करते हैं. ए वेक्टर एज इट इज एक्स कैप का मतलब है एक्स अपॉन मॉड एक्स इक्वल टू 1. ए वेक्टर इज 1, 1, 1 डॉट एक्स वेक्टर. एक्स वेक्टर ही रहा आपके लिए लैम्डा प्लस 2 6 एंड -2 अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड मतलब लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर इक्वल टू 1.
तो डॉट कर दो 1 into this 1 into 6 1 into -2 and 1 into this bracket lambda plus 2 cos square 36 plus 4 is a 40. This is what 2 and -2 cancel, so only lambda plus 6. Expand please. Lambda square plus 4 lambda 2 का square 4 and 40, this is 44. Squaring both sides, तो इसका square आएगा lambda square 12 lambda 36. इसका square root and square cancel. Lambda square 4 lambda and 44. Lambda square and lambda square cancel. 4 lambda यहाँ पर आया तो 8 lambda 36 वहां पर गया तो 8. So lambda का वैल्यू आया आपके लिए 1. That's all. क्वेश्चन में आपको एक ए वेक्टर दिया i plus a plus k, इसका स्केलर प्रोडक्ट b plus c से जो वेक्टर बनेगा x, उसके यूनिट वेक्टर के साथ मतलब उसके कैप के साथ 1 दिया हुआ है और इस कंडीशन को यूज करके आपको लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना था। स्क्रीनशॉट पे इस क्वेश्चन नंबर 13 है ये। नाउ 14th नंबर सम रीड कर लीजिए। number ABC are mutually perpendicular and equal magnitude. ओके जो कंडीशन दी है पहले वो लिख लेते हैं। 14th में आपको दिया है A B C are mutually perpendicular vector. That means A B पर perpendicular है, B वेक्टर C पर perpendicular है, C वेक्टर A पर परपेंडिकुलर है। That means A का डॉट B के साथ 0 दिया हुआ है, B का डॉट C के साथ 0 है, परपेंडिकुलर वेक्टर में डॉट 0 होता है, and C डॉट A 0 है। One more thing is given with the equal magnitude. That means mod A equal to mod B equal to mod C. ये भी एक given condition है। क्या क्या given है फ्रेंड्स? A B C are mutually perpendicular, मतलब A B पर perpendicular है, B C पर perpendicular है, C A पर perpendicular, मतलब A का B के साथ डॉट 0, B का C के साथ डॉट 0, C का A के साथ डॉट 0. And one more thing, magnitude of A B C मतलब mod A equal to mod B equal to mod C दिया हुआ है आप, और आपको कंडीशन क्या दी है? So that C dot D equal to 15, ये वेक्टर C dot D equal to 15 में स्प्रिंट हुआ है, उसको कट कर दीजिएगा। आपको खाली ये प्रूफ करना है so that equally inclined angle ABC, कौन? A plus B plus C vector is equally inclined to A, B and C vector. क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। क्वेश्चन है ABC are mutually perpendicular and equal magnitude, and so that A plus B plus C vector is equally inclined with the ABC. मतलब आपको प्रूफ करना है कि जो ABC है A plus B के साथ, A plus B plus C के साथ A का एंगल मान लीजिए अल्फा है, A plus B plus C के साथ B का एंगल मान लीजिए बीटा है, एंड A plus B plus C के साथ C का एंगल मान लीजिए गैमा है। आपको प्रूफ करना है, we want to prove that alpha equal to beta equal to gamma. This is our question. एक वेक्टर है A plus B plus C जो A के साथ B के साथ और C के साथ अल्फा बीटा गैमा एंगल बनाता है, और आपको प्रूफ करना है कि वो एंगल इक्वल है अगर ये कंडीशन दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। A plus B plus C का एंगल A के साथ अल्फा है, टेकिंग बोथ साइड cos, ये cos का फॉर्मूला था अगर आपको याद हो, A plus B plus C ये दो वेक्टर के बीच में डॉट हो जाएगा अपॉन उसका मॉड्यूलस हो जाएगा और सामने आएगा cos अल्फा। मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है बेटा, cos थीटा इज x डॉट y mod x mod y।
ये एक फॉर्मूला यूज किया। चलिए इसको सॉल्व करो। ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए अपॉन में ये एज इट इज a plus b plus c and mod a equal to cos alpha. A dot a is a mod a square, but b dot a and c dot a तो जीरो है। b dot a and c dot a तो जीरो है। बचा क्या अपॉन में mod a plus b plus c and modulus a. This is cos alpha. एक mod a कैंसिल, cos alpha मिला आपको mod a अपॉन में mod a प्लस b प्लस c। ये cos अल्फा मिला। फिर आप लिखेंगे सिमिलरली आपको cos बीटा मिलेगा। cos अल्फा में mod a आया है, बीटा में mod b आएगा बेटा, अपॉन में mod a प्लस mod b प्लस mod c एंड cos गैमा में ऊपर c आएगा अपॉन में a प्लस b प्लस c। नाउ हमको प्रूफ करना था अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा। आपको पता है mod a इक्वल टू mod b इक्वल टू mod c। तो cos b में बीटा में जो b आया है उसकी जगह आप a लिख सकते हैं। a अपॉन में mod ऑफ a प्लस b प्लस c हो गया, और जो गैमा है उसमें भी c की जगह आप a लिख सकते हैं, अपॉन में आएगा a प्लस b प्लस c। इट्स आर cos अल्फा आया mod a अपॉन a प्लस b प्लस c, cos बीटा भी वही आया, cos गैमा भी वही आया। सो व्हाट cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गैमा, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा। आपका क्वेश्चन था कि ABC परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब इंडिविजुअली उन लोगों की डॉट जीरो है और उनके मैग्नीट्यूड सेम है। आपको प्रूफ करना था a प्लस b प्लस c वेक्टर का a के साथ एंगल, b के साथ एंगल और c के साथ जो एंगल बनेगा वो इक्वल है। तो आपने पहले a के साथ एंगल बनाया तो उसका आंसर आया ये cos अल्फा इज mod a अपॉन mod ऑफ a प्लस b प्लस c। ऐसे ही cos बीटा आएगा mod b अपॉन और cos गैमा आएगा mod c अपॉन। बट mod a इक्वल टू mod b इक्वल टू mod c है, तो बीटा में जो mod b आया है वहां पर आप mod a लिखेंगे, गैमा में जो mod c आया है वहां पर भी mod a लिखेंगे। तो cos अल्फा cos बीटा cos गैमा का वैल्यू तो सेम आ गया, सेम आया, दैट मींस cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गैमा हो गया, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा। सम नंबर 14 है ये, स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ 15th नंबर, a प्लस b का डॉट a माइनस b से करें वो mod a स्क्वायर प्लस mod b स्क्वायर तभी पॉसिबल है जब a और b परपेंडिकुलर होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में आप मान के चलिए a परपेंडिकुलर टू b, दैट मींस उन दोनों का डॉट जीरो है। अब आप LHS कॉपी कर लीजिए। योर LHS इज a प्लस b का डॉट a माइनस b से करना है, डॉट करते a डॉट a माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b। a डॉट a है mod a स्क्वायर, a डॉट b एंड b डॉट a। अच्छा भाई प्लस है दोनों को, दोनों प्लस, यहाँ प्लस में आएगा, दोनों प्लस में, a प्लस बी डॉट a प्लस बी, a डॉट a प्लस में a डॉट b प्लस में b डॉट a प्लस में b डॉट b। a डॉट a mod a square a dot b plus b dot a, this is 2 times a dot b and b dot b is a mod b square, but a dot b हो तो जीरो है, तो अगर वो जीरो है तो mod a square plus mod b square ही बचेगा because of a dot b जीरो। तो आपका ये RHS आ गया। उसने आपसे कहा था LHS इक्वल टू RHS तभी होगा जब a डॉट b जीरो, a डॉट b जीरो का मतलब है a b पर परपेंडिकुलर होगा। सो आपके लिए क्वेश्चन है जो है उसका राइट आंसर यही है, a प्लस b का डॉट a प्लस b के साथ किया जाए
तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर तभी आएगा जब डबल एम्प्लाइज में, क्यों डबल एम्प्लाइज लिखा, इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई ए परपेंडिकुलर टू बी होगा, दैट मीन्स ए डॉट बी 0 होगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर यही है, अगर ए बी पर परपेंडिकुलर है तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। डबल एम्प्लाइज का मतलब लेफ्ट टू राइट भी राइट है एंड राइट टू लेफ्ट भी राइट होगा। स्क्रीनशॉट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 15। सर वहाँ स्क्वायर रह गया। Where? Square. Okay. mod b। ठीक है। Now screenshot please. Question number 16 please. Theta is angle between A and B. A और B दो वेक्टर, उसके बीच का एंगल थीटा है। टेकिंग बोथ साइड cos. So cos थीटा का फॉर्मूला लगेगा mod A अपॉन A dot B upon mod A mod B. Clear picture है, mod A is greater than 0, mod B is also greater than 0. आपको पता होगा। Here, what is theta? Theta is between 0 to pi. But given that A dot B positive है, reset A dot B positive, that means cos theta positive. Cos theta positive, तो 0 to pi which quadrant? First quadrant. थीटा आपके लिए आ जाएगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से पाई बाय 2। एंगल 0 होगा या पाई बाय 2 होगा या इसके बीच में आएगा, बिकॉज ऑफ cos थीटा का जो फॉर्मूला है उसमें mod A पॉजिटिव है, mod B पॉजिटिव है, जस्ट A डॉट B वो पॉजिटिव अगर हुआ तो आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, नेगेटिव अगर हुआ तो आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको A डॉट B इज पॉजिटिव, दैट मींस ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सो cos थीटा पॉजिटिव हुआ। cos थीटा पॉजिटिव आने का मतलब है कि आपका जो थीटा है वो 0 और पाई बाय 2 के बीच में आएगा, या फिर 0 या पाई बाय 2 होगा। Which option is right? B option. 17 number, theta A and B, two unit vectors. Number 17 condition is given, A and B, two unit vector. Unit vector मतलब उसका मॉड्यूलस 1 है, mod A equal to mod B equal to 1. Then A plus B is what? Unit vector कब बनेगा? मतलब आपको उसने पूछा है कि A plus B equal to 1 कब होगा? चलो स्टार्ट करें। A plus B not equal to 1, squaring both sides, 1 का स्क्वायर 1, A plus B square in mod का मतलब होता है A plus B dot A plus B. Now A dot A square, A dot B and B dot A, this is 2 times A dot B, B dot B mod B square equal to 1, but mod A 1 है, mod B भी 1 है, ये रहा वैल्यू उसका, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, 1 and 1 आपके लिए 2 होने वाला है, 2 A dot B mod B का भी आंसर 1 हुआ, A dot B बचा आपके लिए A dot B 1 and 1, 2 आ गया, 1 minus 2 is a minus 1, A dot B is minus 1 by 2, A dot B divided by mod A mod B, minus 1 by 2 divided by mod A mod B. ये किसका फॉर्मूला है? A dot B अपॉन mod A mod B, ये cos थीटा का फॉर्मूला है, cos थीटा, माइनस 1 by 2 अपॉन mod A mod B, पर mod A mod B तो 1 है, तो खाली माइनस 1 by 2 बचा। अब आपका आंसर आया cos थीटा माइनस 1 by 2, थीटा ऑलवेज फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, cos नेगेटिव है, नेगेटिव अगर है दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में आपका आंसर, सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या था? पाई माइनस 1 by 2 है मतलब पाई बाय 3, so pi minus pi by 3 is our answer. What is our pi minus pi by 3? 2 pi by 3. तो क्वेश्चन का आंसर है 2 pi by 3। अगर एंगल हो गया तब मॉड में A plus B का आंसर 1 आ जाएगा। आपको उसने कहा था A और B यूनिट है, मतलब उनके मॉड्यूलस 1 है, तो मॉड A plus B का आंसर 1 कब आएगा? आपने 1 लिया,
स्क्वायरिंग किया, स्क्वायर का ओपन किया तो आंसर ये आया। मॉड ए मॉड बी का वैल्यू रख दिया 1 and 1, तो ए डॉट बी का आंसर आपको -1/2 मिला। ए डॉट बी को अपॉन मॉड ए मॉड बी से डिवाइड किया, -1/2 को भी आपने ये मॉड ए मॉड बी से डिवाइड किया, ये तो cos थीटा का फॉर्मूला है, और मॉड ए मॉड बी यहाँ पर 1 ले लिया तो cos थीटा आपको -1/2 मिला। दैट मींस थीटा का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा -1/2, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3, दैट मींस 2π/3। स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 and 19। number I dot j cross k, I dot j cross k plus j dot I cross k plus k dot I cross j। 18 नंबर आपको आंसर देना है। आप सीक्वेंस देखिए कि क्या सभी लोग सीक्वेंस में है। सीक्वेंस मतलब I to J होता है, J to K होता है, K to वापस आप अगर आएंगे तो क्या आना चाहिए I। तो क्या फॉर्मूला बनेगा I क्रॉस J एंड J क्रॉस K एंड J क्रॉस I क्रॉस K का सीक्वेंस अगर जो है तो उसका आंसर जो आएगा डायरेक्टली वही आएगा। अगर सीक्वेंस में ब्रेक हुआ तो आंसर सेट नहीं होगा। जैसे J क्रॉस K है तो I to J, J to K, तो J क्रॉस K है वो आपको I देगा। J to K है, J और K का क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा I, प्लस में फिर दिया आपको J, I क्रॉस K दिया हुआ है, I क्रॉस K अगर दिया है तो इसका सीक्वेंस ब्रेक नहीं होता। I क्रॉस K अगर है तो आप देखिए कितना आंसर आएगा I to J, J to K, K to I होना चाहिए। कितना आएगा बेटा माइनस जे, माइनस जे आएगा। माइनस में यस फ्रेंड्स, जे कैप, यस सर, माइनस में J, K डॉट I क्रॉस A सीक्वेंस है तो कितना आएगा K। सीक्वेंस अगर है तो वही आंसर, नहीं है तो माइनस में। Well, I dot I is mod I square, J dot J mod J square, K dot K mod K square। We know that mod I, mod J and mod K 1 होता है, तो 1 minus 1 plus 1, your final answer is 1। अगर यहाँ पर I क्रॉस K की जगह K क्रॉस I दिया होता तो only J आता as a rule, पर I क्रॉस K दिया है that's why माइनस में J आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको cos थीटा का फॉर्मूला और sin थीटा का फॉर्मूला अगर याद हो, cos थीटा का फॉर्मूला होता है A डॉट B मॉड A मॉड B, sin थीटा का फॉर्मूला होता है मॉड में A क्रॉस B अपॉन में मॉड A मॉड B। राइट फ्रेंड्स, ओके। नाउ आपको दिया गया है A डॉट B इज इक्वल टू A क्रॉस B, तो भी दोनों में मॉड है। दैट मीन्स आपका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है। A डॉट B को मॉड A मॉड B से डिवाइड किया, सो A क्रॉस B इन मॉड को भी मॉड A मॉड B से डिवाइड करना पड़ेगा। बट A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B हो तो cos थीटा को रिप्रेजेंट करता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपको sin थीटा को रिप्रेजेंट करता है। cos थीटा इक्वल टू sin थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा का एंगल कौन सा रहेगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट π/4। कंडीशन 3, मॉड में A डॉट B इक्वल टू मॉड में A क्रॉस B, दोनों को मॉड A मॉड B से डिवाइड किया तो ये cos थीटा बन गया, ये sin थीटा बन गया। दैट मींस cos थीटा इक्वल टू sin थीटा है। cos थीटा इक्वल टू sin थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू π/4।
सर रिकॉर्डिंग बंद कर देना। यस फ्रेंड्स, डाउट पूछिए। नंबर 12 से लेकर 19 तक कोई भी डाउट? No doubt, sir. नो डाउट सर। कितने लोग अभी लेक्चर में बेटा सर 20 है। हैं? 20 लोग सर। 20 लोग हैं। 30 20 20 ओके। कोई भी डाउट नहीं किसी को, कोई भी सम में? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बोले थे करने के लिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स मैं करा रहा हूं आपको 26 नंबर से लेकर 30 तक। पेज नंबर 456। एग्जांपल 27 में आपको 3 पोजीशन वेक्टर्स दिए गए ए बी एंड सी के लिए। एग्जांपल 27, ए का पोजीशन वेक्टर है आई प्लस ए प्लस के। बी है आपके लिए 2i प्लस 5j माइनस 3k एंड सी i माइनस 6j माइनस k। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द एंगल बिटवीन AB एंड CD and deduce that AB and CD are collinear। ठीक है। तो फर्स्ट फाइंड आउट AB and CD। हाँ जी, D वेक्टर is also given। सर बी वेक्टर रॉन्ग है। A है I प्लस A प्लस K 2i plus 5j, okay 2i or plus 5j only, and C is given 3, C भी हमने wrong copy किया। C है आपके लिए 3i plus 2j minus 3k। अभी देखें डेटा सही है। D है I minus 6j minus k। प्लीज साइड डेटा राइट है? हाँ सर अब राइट है। Okay, first find out AB and CD। How to find AB? B में से A minus 2i plus 5j minus I plus j plus k। कितना आएगा? 2i minus I only I, 5j minus j plus 4j, and k is not present so minus k only। यह है I plus 4j minus k AB and CD मतलब D में से C minus I minus 6j minus k minus 3i 2j and 3k। I minus 3i, this is minus 2i minus 6j and minus 2j तो minus 8j minus k and minus minus plus 3 तो 2k। यह है आपके लिए CD। अब इन दोनों के बीच का आपको एंगल फाइंड करना है। AB और CD के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, सो cos थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। cos थीटा बनेगा ऊपर जो है उन दोनों का डॉट हो जाएगा और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड आएगा। चलो ए बी लिखते हैं। ए बी का I का 1 J का 4 या लिख दे रहा मैं I का 1 J का 4 K का -1। यहाँ से I का -2 J का -8 और K का +2। Put the values please। 1 4 -1 dot with -2 -8 and 2 अपॉन में मॉड्यूलस मतलब स्क्वायर रूट 1 plus 16 plus 1 4 plus 64 plus 4। Calculation please। Yeah, -2 minus 32
n minus 2 अपॉन में रूट 70 यहां से, सॉरी रूट 18 मल्टीप्लाई विथ यहां से 64 प्लस 4 68 प्लस 4 72, ये हो गया आपके लिए -34 तो -36। ये रूट 18 का मतलब है 3√2, 72 का रूट मतलब 6√2, -36, 3 6 18 and 2 अगेन 36 -1 आया। cos थीटा -1 मतलब थीटा क्या आएगा पाई, cos थीटा -1 मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई। सो AB और CD के बीच का एंगल पाई। आगे उसने आपसे एक और चीज पूछी, डिड्यूस दैट AB एंड CD आर कोलिनियर। यस, अगर एंगल 0 डिग्री आ जाए या पाई आ जाए तो कोलिनियर वेक्टर बनता है। एंगल 0 डिग्री आना चाहिए या तो पाई, तो आपके पास एंगल कितना आया है पाई, दैट मींस AB एंड CD आपके लिए पैरेलल सॉरी कोलिनियर वेक्टर है। सो एग्जांपल नंबर 27 था जिसमें आपको 4 वेक्टर्स पोजीशन वेक्टर्स दिए, उससे आपने AB और CD फाइंड किया, उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट किया जिसका आंसर -1 आया। cos थीटा -1 दैट्स व्हाई थीटा कितना हो गया पाई, क्योंकि आपका जो एंगल है वो ऑलवेज 0 होता है या पाई होता है या उसके बीच में होता है। cos -1 पाई के लिए होता है। एंगल जब पाई आ जाए या 0 आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए पाई एंगल है, दैट्स व्हाई ABCD आर कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 प्लीज, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप। 28 नंबर एग्जांपल, ABC are vectors, mod A given 3, mod B given 4, mod C given 5. Example 28, mod A आपको दिया है 3, mod B 4 and mod C 5. Each one of them being perpendicular to some of other two. मतलब A वेक्टर परपेंडिकुलर है B प्लस C को, B वेक्टर परपेंडिकुलर है C प्लस A को, एंड C वेक्टर परपेंडिकुलर है A प्लस B को। Therefore A अगर B प्लस C को परपेंडिकुलर हुआ तो प्रूफ होता है उन दोनों का डॉट 0 होगा। B अगर C प्लस A को परपेंडिकुलर है तो B डॉट C प्लस A 0 होगा, एंड C अगर A प्लस B को परपेंडिकुलर है तो C का डॉट A प्लस B के साथ 0 आएगा। अब आपको फाइंड आउट करना है मॉड A प्लस B प्लस C। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। A डॉट B प्लस A डॉट C 0 हुआ, इसको क्या B डॉट C B डॉट A 0 हुआ, एंड फ्रॉम हियर C डॉट A प्लस C डॉट B 0। इन तीनों रिजल्ट को ऐड करो आप, इन तीनों रिजल्ट को ऐड करना है। this plus this 2 times A dot B B dot C C dot A 0 होगा, 2 0 से कैंसिल, so we have A dot B B dot C and C dot A 0 होगा। इन तीनों को ऐड किया तो LHS साइड में 2 times A dot B आया, 2 times B dot C आया and 2 times C dot A आया, equal to 0 plus 0 plus 0 0 हो गया। So therefore A dot B B dot C C dot A का आंसर कितना आया 0। Now what do you want? You want mod A plus B plus C. How to present in exam? स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, क्या आएगा इसका स्क्वायर?
A plus B plus C वेक्टर का डॉट A plus B plus C वेक्टर के साथ A dot A mod A square, A dot B, A dot C, next B dot A, B dot B is mod B square, B dot C, इसी के साथ C dot A, C dot B, C dot C mod C square, mod A 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, ये mod B का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16, एंड C mod C 5 है, 5 का स्क्वायर 25, बाकी सब है 2 times A dot B, B dot C and C dot A. 9 plus 16 plus 25, this is your 50. बाकी ये तो 0 है, A dot B, B dot C, C dot A 0. So only A plus B plus C का mod कितना आएगा? This is a square value. तो only कितना आएगा? Root of 50. Root of 50 मतलब 5 root 2 is your answer. This is our example number 28. Screenshot please. Now example 29. Okay, example 29 read कर लीजिए. Three vectors A, B, C are condition A plus B plus C 0 vector. A dot B, B dot C, C dot A को म्यू दिया है. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं. अभी जो एग्जांपल किया सेम थिंग वैसा ही है. Mod A given 3, mod B given 4, and mod C given 2. A dot B plus B dot C plus C dot A आपको म्यू दिया. One more condition. सर A plus B plus C इन तीनों वेक्टर का एडिशन 0 वेक्टर है. Taking modulus both the sides. सर हाँ, अरे वो मॉड ए की वैल्यू 1 है. मेरी बुक में mod 3 लिखा हुआ है. mod A का वैल्यू 3 दिया हुआ है. Yeah, 3 है. अलग अलग बुक होती है, एनसीईआरटी में बुक में अलग अलग वैल्यूज होती है. बुक में भी Don't दे worry. दिया हुआ ओके. मेरी बुक में mod A 3 दिया है, mod B 4 है एंड mod C 2 है, राइट? किसी की Yes. बुक में 1 दिया गया होगा, मे भी पॉसिबल है. हाँ सर, मेरी बुक में भी 1 दिया है. So वैल्यूज अलग अलग हो सकती है, बोर्ड भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं. ये सब गिवन डेटा है. वैल्यूज कुछ भी हो, आपको सम का जो एग्जैक्ट फीलिंग है वो समझनी है. mod A plus A vector plus B vector plus C vector 0 vector given, taking modulus both the sides. 0 vector का modulus 0 हो जाएगा. Squaring both the sides please. Squaring both the sides. आप प्लीज इसको डायरेक्ट एक्सपांड मत कर देना, बोर्ड एग्जाम अलाउड नहीं करता. स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? A plus B plus C dot A plus B plus C equal to 0. Now A dot A mod A square, A dot B, A dot C, B dot A, B dot B, B dot C, then C dot A, C dot B, C dot C mod C square equal to 0. Mod A square, mod B square and mod C square का वैल्यू हमारे पास है. mod A 3 तो स्क्वायर हो गया बेटा 9. mod B है 4, स्क्वायर हो गया 16, एंड C है 2 तो स्क्वायर हो गया 4. प्लस में 2 टाइम्स आपके पास बचा A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A इक्वल टू 0. ना इसको ऐड कर दीजिए. दिस इज 29, सामने भेजेंगे तो -29 -29. नाउ इन प्लेस ऑफ दिस आप लिख सकते हैं ये वैल्यू दिया हुआ.
सो एग्जैक्ट म्यू का वैल्यू आया -29/2. सो आपकी डिमांड थी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. सो योर आंसर इज -29/2. अब अगर यहाँ वैल्यू चेंज होती है तो म्यू का आंसर भी चेंज होगा, बट सम का कांसेप्ट ऐसा ही रहेगा, वर्ड टू वर्ड. इसी तरह से सॉल्व करना है. एग्जांपल 29 प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल नंबर 30. बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सम को 2 से 3 बार रीड करिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको. इसको रफ कर रहा हूं मैं. एग्जांपल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट सम. If the reference to the right-handed system of mutually perpendicular, मतलब unit vector I, J and K, alpha given, beta given, express a beta in form of beta 1 plus beta 2, where beta 1 is parallel to alpha and beta 2 is perpendicular to alpha. ठीक है, जो दिया है वो पहले कॉपी करते हैं. Example 30. Alpha is given 3i minus j. So alpha हो गया 3 minus 1 and 0. 3i minus j, so alpha हो गया 3 minus 1 and 0. Beta is given 2i plus j minus 3k. So beta हो गया i का 2, j का 1, k का -3. अल्फा एंड बीटा दे दिया. उसने आपसे कहा है कि बीटा जो है वो बीटा 1 प्लस बीटा 2 को रिप्रेजेंट करता है. बीटा इज इक्वल टू व्हाट? बीटा 1 प्लस बीटा 2. वेयर व्हाट? ये जो बीटा 1 है वो पैरेलल है अल्फा को, एंड जो बीटा 2 है वो परपेंडिकुलर है अल्फा को. याद है बीटा 1 अगर अल्फा को पैरेलल है, दैट मींस बीटा 1 एज अ डेफिनेशन k अल्फा होगा. इफ बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, so as a condition बीटा 1 is equal to k अल्फा होगा. एंड बीटा 2 अगर अल्फा को परपेंडिकुलर है, so as a condition बीटा 2 का अल्फा के साथ डॉट 0 आएगा. जो दिया है हम लोग उसके हिसाब से सम सॉल्व कर रहे हैं. आपको अल्फा दिया था, बीटा दिया था. बीटा को बीटा 1 प्लस बीटा 2 में डिवाइड कर दिया, दो अलग अलग वेक्टर्स में डिवाइड किया. उसमें जो बीटा 1 है वो अल्फा को पैरेलल है, सो वी कैन से बीटा 1 इज k अल्फा. बीटा 2 है वो अल्फा को परपेंडिकुलर है, सो बीटा 2 डॉट अल्फा कितना आएगा बेटा? 0. नेक्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए बीटा 1 क्या है? k अल्फा है ना. ओके, k अल्फा क्या है? अल्फा है 3 minus 1 0. k multiply this 3k minus k and 0. ये बीटा 1 आ गया. अब अगर मैं बात करूं कि भाई बीटा तो बीटा 1 प्लस बीटा 2 है ना, तो बीटा 2 मुझे मिल सकता है कैसे? बीटा 1 को बीटा के पास भेज दिया. बीटा कितना है? बीटा है 2 1 minus 3 माइनस बीटा 1 आया ये 3k minus k and 0. ये आया आपका बीटा 2. बीटा 1 बीटा 2 जो उसकी डिमांड थी वो आपको मिल गया, बट एक प्रॉब्लम आया कि आपका आंसर k के फॉर्म में आया. आंसर k के फॉर्म में नहीं चाहिए. उसने कहा एग्जैक्ट बीटा 1 एग्जैक्ट बीटा 2 फाइंड आउट करके दो, तो मुझे k फाइंड करना पड़ेगा. इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई किया जा सकता है, कर देता हूं. 2 minus 3k 1 minus minus plus k and minus 3 minus 0. ये एग्जैक्ट बीटा 2 माना जाएगा अगर मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दूं, बट फिर भी प्रॉब्लम अभी भी वही है. मुझे बीटा 1 बीटा 2 दोनों के दोनों k के फॉर्म में मिले. k के फॉर्म में नहीं चाहिए मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए. ओके, सो हाउ टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू? आपने अभी तक इसको यूज नहीं किया कि भाई जो बीटा 2 है उसका अल्फा के साथ डॉट 0 है. बीटा 2 है 2 minus 3k,
1 plus k minus 3 dot alpha. Alpha ये रहा 3 minus 1 0 equal to 0. Dot कर दीजिए 3 into this 3 to the 6 3 3 is 9 minus 1 into this minus 1 minus k 0 into this is 0. So please add 6 minus 1 is 5 minus minus ये वहां गया 10k. So k का वैल्यू आया 1/2. ये k का वैल्यू अगर आप यहाँ रखते हो तो बीटा 2 मिलेगा, यहाँ रखेंगे तो आपको बीटा 1 मिलेगा जो सम की डिमांड है. We want beta 1 and beta 2. So just put the values of k यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो बीटा 1 बीटा 2 मिल जाएगा. So अल्फा दिया था, बीटा दिया था, बीटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बीटा 1 प्लस बीटा 2. इसमें बीटा 1 अल्फा का पैरेलल है, सो बीटा 1 की अल्फा हो गया, और परपेंडिकुलर है तो डॉट 0 हो गया. पैरेलल से स्टार्ट किया हम लोगों ने. बीटा 1 मुझे k के फॉर्म में मिला, बीटा 1 का वैल्यू इसमें रख दिया, तो मुझे बीटा 2 का वैल्यू मिला, वो भी k के फॉर्म में आया. बीटा 2 का अल्फा के साथ डॉट 0 है, जब डॉट 0 किया तो मुझे k मिल गया, k का वैल्यू बीटा 2 और बीटा 1 में रख दिया, एग्जैक्ट आंसर आ गया. याद रहे मैं ऑलवेज आपको सम स्केलर फॉर्म में सॉल्व करके देता हूं, आप उसको आंसर निकालने के बाद लास्ट में प्लीज वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट करना. सम वेक्टर फॉर्म में दिया होता है विद ijk, मैं इसको स्केलर में लेके आता हूं, पूरा सम सॉल्व कर देता हूं. आंसर अगर फिर से स्केलर में आ गया तो एट लास्ट प्लीज आप उसको वापस से वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना. जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन मैं सम स्केलर फॉर्म में करता हूं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है. सारी रिकॉर्डिंग बंद कर देना.